नमस्कार, सिरमौर न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं भाजपा महिला मोर्चा पौंटा मंडल की अध्यक्ष शिवानी वर्मा जी, जिनसे हम जानेंगे उनके राजनीतिक सफ़र के बारे में। शिवानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सिरमौर न्यूज़ में। धन्यवाद। शिवानी जी, सबसे पहला सवाल, आपके राजनीतिक सफ़र की शुरुआत कब और कैसे हुई? हाँ जी, बिल्कुल। राजनीति में आने से पहले मैं एक लेक्चरर रही हूँ बीएड कॉलेज में। फिर अभी हमारे थोड़े कोई 1.5-2 साल पहले कमेटी के इलेक्शंस हुए थे, एमसी कमेटी के। तो मुझे चौधरी जी ने प्रमोट किया कि आप पढ़े लिखे भी हो, इस वार्ड से आप फाइट करो। मगर उस समय कुछ वोटों की कमी के कारण से मैं रह गई थी। मगर फिर उन्होंने मुझे और जिम्मेवारियाँ दी और धीरे चलते उन्होंने मुझे भाजपा में महिला मोर्चा की अध्यक्ष बनाया और धीरे धीरे फिर मैं राजनीति के क्षेत्र में आई। वैसे मैं मोदी जी से बहुत प्रभावित रही हूँ और मतलब मुझे उनकी नीतियाँ, उनकी बातें सब बहुत प्रभावित करती रही हैं और उनकी विचारधारा से इतनी प्रभावित हुई कि मैं राजनीतिक क्षेत्र में आई। जिस प्रकार से आपको जिम्मेवारी दी गई है भाजपा में, क्या क्या आप कार्य उसमें कर रही हैं, किस प्रकार से उसका दायित्व का निर्वहन कर रही हैं? जी बिल्कुल, मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास। तो उन्होंने सबके लिए कुछ ना कुछ सोचा है। इसी तरह से उन्होंने हमारे बीजेपी मंडल में महिला मोर्चा को तैयार किया है। जिस तरह से ये कहा जाता है कि अपना बूथ सबसे मजबूत, तो उन्होंने हमें अपने बूथ पर महिलाओं को जोड़ने के लिए कहा है और हम इस तरह से एक एक बूथ पर जाते हैं, महिलाओं से बातचीत करते हैं, महिलाओं को केंद्र सरकार की नीतियाँ बताते हैं। महिलाओं की अपनी भी बहुत सारी, इतनी ज़्यादा नीतियों के अंतर्गत इतनी ज़्यादा सुविधाएं दी गई हैं जो महिलाओं को आमूमन तौर पर नहीं पता होती। हम हर बूथ पर जाते हैं पार्टी की तरफ से और महिलाओं को जाकर हम केंद्र सरकार की नीतियों से अवगत करवाते हैं। समाज में बहुत समय देखा जाता है कि महिलाओं पर अत्याचार होते रहते हैं, तो महिला सशक्तिकरण के लिए भी कुछ कदम आप उठा रही हैं? बिल्कुल। जैसे देखा जाए तो हम महिलाओं को जब मिलने जाते हैं तो हम उनसे पूछते हैं कि आपकी, क्योंकि महिलाओं को हमारे कानून ने बहुत सारी चीज़ें दी हैं, हमारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें दी हैं। वैसे तो हम जिस देश में रहते हैं वो देवी तुल्य है, लेकिन कहीं ना कहीं अपराधों की दुनिया से ये भरा हुआ है। तो हम महिलाओं को ये बोलते हैं कि आप लोगों में वो शक्ति है जो आगे चलकर आप लोगों को, अगर आप इकट्ठे होकर रहें, मजबूती से रहें, तो हम हर अत्याचार को हम सहन कर के उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। उनको हम कहते हैं कि आप नहीं अगर इसकी आवाज़ बन पाते तो हम आपकी आवाज़ बनेंगे, आपका साथ देंगे, आप हमारे तक अपनी परेशानियों को पहुँचाइए, फिर हम सब मजबूती से मिलकर उसका सामना करेंगे, उसका निवारण करेंगे। जैसे अभी पिछले दिनों आप लोगों ने देखा होगा कि शराब के बहुत ठेके खुल रहे थे, उसमें आपने देखा होगा महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। बहुत सारी हमारी महिला मोर्चा की भी महिलाओं ने इसमें अपना साथ दिया है। ये सब होता ही रहा है, अभी चल ही आ रहा है। और भी बहुत सारी बातें हैं, जब जैसी जैसी हमें मिलती हैं हम उनके साथ जाते हैं, महिलाओं से मिलते हैं, आगे उन चीज़ों के लिए कार्य करते हैं। आगामी 3 और 4 जुलाई को भाजपा की परिवर्तन रथ यात्रा पौंटा साहिब पहुंचने वाली है, क्या क्या तैयारियां कर रखी हैं? बिल्कुल, अभी जैसे केंद्र सरकार हमारी है लेकिन प्रदेश में हमारी सरकार नहीं है। इस भ्रष्ट सरकार को बहुत जल्दी हमने इलेक्शंस में दिखा देना है कि हमारी सरकार का क्या आधिपत्य है। उसी के चलते ये परिवर्तन रथ यात्रा स्टार्ट हुई है, जो कि हरिपुर धार से स्टार्ट हुई थी और 3 और 4 तारीख में ये हमारे इलाके में आने वाली है। हमारा सौभाग्य है कि इसमें जेपी नड्डा जी आ रहे हैं। हमने इसमें खूब बढ़ चढ़ कर, लोगों में बहुत जोश है हमारे पार्टी के लोगों में कि भाई हमने बहुत कुछ करना है। हमारे महिला मोर्चा में महिलाओं को भी बहुत इसमें रूबरू होना है। खूब सब में इतना ज़्यादा जोश है कि सब ने इस परिवर्तन, जो हमारी परिवर्तन रैली है ये, इसके में हमने इसको अच्छी तरह से सक्सेस करना है, सफल बनाना है। बहुत सारे महिलाओं को भी इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेना है। चलिए, चलते चलते आखिरी सवाल, आगामी विधानसभा चुनावों में महिला मोर्चा का क्या भूमिका रहने वाली है? हाँ जी, ये तो बिल्कुल आपने सही कहा। जिस तरह से हमारे को रिजर्वेशंस मिल रहे हैं महिलाओं को, अब तो महिलाएं बहुत आगे आने लगी हैं। तो आगामी जो चुनाव होने वाले हैं, हमें हर बूथ पर जाकर कम से कम 10 महिलाएं जोड़ने का कार्य दिया गया है, जो कि हमने पूरा कर दिया है। और हमने सिर्फ ना केवल 10 महिलाओं को जोड़ा है, अपितु कई गांव तो ऐसे हैं जहां पर हमें महिलाओं का इतना ज़्यादा जोश मिला है कि नहीं, हमें पार्टी के साथ जुड़ना है, क्योंकि मोदी सरकार की नीतियां ही ऐसी हैं कि
आप लोगों ने खुद ही देखा होगा कि अभी आने वाले पिछले जो टाइम गया है, यूपी सरकार ने क्या रिजल्ट्स दिए, उत्तराखंड ने क्या रिजल्ट्स दिए, और मोदी सरकार ने तो एक ऐसा ग्रास रूट तैयार किया है कि हम जिस जगह पे जाते हैं, जिस बूथ पे भी जाते हैं, वहाँ महिलाएं हमसे एक बात ज़रूर कहती है, और जिसे सुनकर मुझे महिला मोर्चा के अध्यक्ष होने के नाते बहुत खुशी महसूस होती है कि इस तरह का प्रोग्रामिंग कभी नहीं हुआ, कभी कोई महिलाएं पार्टी की तरफ से नहीं गई, उनकी आवाज़ नहीं बनी। तो हम सब इकट्ठी आवाज़ बनकर अब आने वाले चुनावों में अपनी पूरी सशक्त भूमिका निभाएंगे, और भाजपा की लहर है आने वाले में, हमारा विधायक बनेगा जो नेता भी होंगे हमारे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शिवानी जी सिरमौर न्यूज़ से बात करने के लिए। शुक्रिया। ये थी हमारे साथ पोंटा साहिब मंडल महिला मोर्चा के अध्यक्ष शिवानी वर्मा जी, जिन्होंने हमें महिला मोर्चा की गतिविधियों और आगामी विधानसभा चुनावों के लिए क्या क्या तैयारियां इन्होंने कर रखी हैं उसके बारे में बताया। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए सिरमौर न्यूज़।